जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसी क्रम में सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है। कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 10 लाख मजदूरों के खाते में इनके लिए रकम ट्रांसफर की जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष से इनका लाभ सीधे मिलने वाला है। राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जहाँ पर ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर के लिए घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू की जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष से यह योजना लागू हो जाएगी और भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि कब और कितनी दी जाएगी, इसके लिए कार्य योजना फिलहाल तैयार की जा रही है। योजना से 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों को फायदा मिलने वाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री बघेल ने निवास कार्यालय में मनरेगा, नरवा विकास, गोठान व ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ली है। एक और अच्छी खबर आ रही है, जहां पर नदियों के किनारे बिजली तार बिछा करके किसानों को पंप का कनेक्शन दिया जाएगा। सीएम का कहना है कि जहां बिजली की सुविधा नहीं हो सकती, वहां किसानों को सोलर पंप वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल में नदियों के किनारे विद्युत लाइन बिछा करके किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की कार्य योजना जल्द तैयार करने का एक आदेश पारित किया है। यह काम डीएमएफ फंड से किया जाएगा। वहीं मंगलवार को ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम ने नदियों के पानी का उपयोग करने से भूजल का दोहन रुकेगा, वही सतही जल के उपयोग से बिजली की खपत कम होगी। ये सभी बातें दोहराई हुई हैं। इसके अलावा बस्तर अंचल में इंद्रावती नदी, सुकमा में सबरी, कोरबा में हसदेव नदी किनारे विशेष प्राथमिकता के साथ विद्युत लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर से पूरा प्लान मंगा लिया गया है। और अब खबर में आगे बढ़े। प्रदेश में 1 से 15 जुलाई तक गहन डायरिया निरंतर पखवाड़ा चढ़ने वाला है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस और जिंक कॉर्नर बनाए जाने हैं। बच्चों में डायरिया को रोकने और इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस और जिंक की कॉर्नर की व्यवस्था की जाएगी, स्थापना होने वाली है। साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने संबंधी कई गतिविधियां संचालित की जानी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन्स को सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों और विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक को गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में निजी का निवेश करने से अब लगातार विरोध उत्पन्न हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों को अनुदान के प्रस्तावों पर नागरिक संगठन भड़क चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी असहमति जता दी है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का विरोध शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस योजना से अपनी स्पष्ट असहमति सार्वजनिक कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी विरोध में खड़ा हो गया है। संगठन ने बीते दिन कहा कि वे सरकार से ऐसे किसी कदम का पुरजोर विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक मंडल सदस्य आलोक शुक्ला ने कहा, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है और इन सेवाओं को पाने का हक संवैधानिक अधिकार भी है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना ही एकमात्र तरीका है। वही आंदोलन का कहना है कि राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का फैसला कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर अवगत कराइएगा। अगली खबर, जहां पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि जारी रहने वाली है। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और कोरोना के कारण यहां पर एक आदेश लंबित था। दरअसल छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जारी रहेगी। 1 जुलाई और 1 जनवरी को ये वेतन वृद्धि जारी करने की जानकारी दी गई है। बता दें कि मितव्ययिता रोकने वेतन वृद्धि लंबित रखने का आदेश जारी किया गया था। कोरोना को देखते हुए पहले ये आदेश जारी किया गया था। अब वित्त विभाग ने आदेश जारी करके ये साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जारी रहने वाली है।
छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल 3 दिन में 7 नए मरीज आए हैं, लेकिन अब तक कितने केसेस मिले हैं इसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल ब्लैक फंगस छत्तीसगढ़ के कोरोना के बाद उसके दुष्प्रभाव के तौर पर तेजी से उभरे ब्लैक फंगस की बीमारी से भी प्रदेशवासियों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। विगत 3 दिनों में ब्लैक फंगस के 7 नए केसेस मिले हैं, जबकि 14 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 360 मरीज हैं, जिनमें से 98 अस्पतालों से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 230 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है, जिनमें से 198 मरीज फिलहाल एक्टिव के रूप में है, यानी कि इनका इलाज अभी फिलहाल चलाया जा रहा है ब्लैक फंगस मरीजों के रूप में। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों के एसपी जो है बदल दिए गए हैं। 41 पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं। लापरवाही की शिकायत पर सरगुजा आईजी का बड़ा एक्शन किया गया है। वहीं मुख्यालय अटैच किए गए हैं। बता दें पुलिस अधीक्षक को भी हटाया गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के 41 अफसरों का तबादला कर दिया है। दरअसल इनमें से 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। सरगुजा रेंज के आईजी आरपी साय को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय बुला लिया गया है। कामकाज में लापरवाही की शिकायत के बाद से यह एक्शन लिया गया है। सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभार अब बिलासपुर के प्रभारी आईजी रतनलाल डांगी को दिया गया है। वहीं गृह विभाग के बुधवार को शाम जारी आदेश के मुताबिक जसपुर में पुलिस अधीक्षक रहे बालाजी राव सोमवार को यहां पर कांकेर का इनका डीआईजी जो है नियुक्त किया गया है। मंत्री जी के सत्कार में कोरोना का स्वागत जो है किया जा रहा है। दरअसल स्वागत करने की ऐसी हड़बड़ी मची लोगों के बीच कि मास्क लगाना भूले लखमा, भीड़ के साथ पैदल जुलूस निकाला। बीजेपी बोली ये सत्ता का गुरूर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के मंत्री अब खुद कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को गीदम पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने स्वागत सत्कार में इतने मदहोश हो गए कि उन्होंने मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लगभग आधा किलोमीटर पैदल चल करके जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान केवल मंत्री ही नहीं बल्कि उनके कई कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना के नियमों की जम करके उल्लंघन की है। चलिए अब आज की अगली खबर की ओर बढ़े। इससे पहले हमारी छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे दिया गया है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लेना है। जैसे ही बगल में घंटी आएगा उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि इस प्रकार के छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। अब सवालों के घेरे में पोरदेम मुठभेड़ भी आ गया है। परिजनों ने इसको फर्जी बताया है, 100 ले जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में आईजी का कहना है कि 5 लाख का इनामी था, ग्रामीण दबाव में ऐसा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के पोरदेम के जंगल में हुए मुठभेड़ को ग्रामीणों ने फर्जी बता करके हत्या का आरोप करार किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा है, यहाँ पर 3 दिनों से मामला काफी गरमाया हुआ है। परिजन मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का शव ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर नीलवाया पोरदेम में इस एनकाउंटर के विरोध में ग्रामीण बड़े आंदोलन की तैयारी भी करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घसीट करके ले गए, फिर गोली मार दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 27 जून को संतोष अपने गांव नीलवाया में हल जोत करके घर जा रहा था। इस बीच ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे 2 लोगों ने संतोष को पकड़ा व घसीट कर ले गए। फिलहाल ग्रामीणों का ये कहना है। ऐसे में आईजी का कहना है कि नक्सली ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए वे अपने स्टेटमेंट यानी कि जो कथन है इस प्रकार से जारी कर रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कोरबा में चोरी की एफआईआर नहीं लिखने पर थानेदार को हटा दिया गया। एक वेतन वृद्धि भी रोकी गई है। साथ ही साथ बिलासपुर में गो तस्करी का आरोपी कांस्टेबल लाइन अटैच है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरबा में 24 घंटे के दौरान 2 पुलिसकर्मियों पर विभाग की गाज गिरी है। कोरबा में लापरवाही के चलते एक थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी जानकारी यानी कि उनकी एक वेतन वृद्धि भी रोकने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि शिकायत मिलने के बाद भी उन्होंने चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं बिलासपुर में गो तस्करी के मामले में नाम आने के बाद से एक कांस्टेबल को हटा करके लाइन अटैच कर दिया गया है। 15 महीने बाद कोचिंग संस्थाओं में वापस से रौनक लौट आई है। कोचिंग एसोसिएशन का फैसला है कि क्लास में आने से पहले वैक्सीनेशन कराना होगा। प्रशासन ने 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे रखी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एजुकेशन हब भिलाई के कोचिंग या फिर ट्यूशन सेंटरों को खोल दिया गया है। इसके अलावा मुंगेली, साथ ही साथ कोरबा, साथ ही साथ यहाँ पर बिलासपुर में इस प्रकार से हमने आपको बीते दिन बताया था कि कहाँ कहाँ कोचिंग सेंटर खोल दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कोचिंग एसोसिएशन ने अपने खुद के एक नए
नियम बनाया है, जिसके अंतर्गत किसी को भी अगर कोचिंग करना है तो उनको पहले वैक्सीनेशन कराना होगा। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद से जिला प्रशासन ने फिलहाल निर्णय ले लिया है। करीब 15 महीने बाद 30 जून को फिर से इन सेंटरों में रौनक दिखने लगी है। बता दें, अभी भी पहले दिन के करीब 70 से 80 सेंटर, कोचिंग सेंटर खुले हुए थे जो पहले ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे। एक सप्ताह से संक्रमण थम सा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में केवल 383 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान पिछले एक सप्ताह से 1% पर औसत संक्रमण दर मंडरा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सप्ताह राहत भरा है। इस दौरान कोरोना महामारी का प्रकोप स्थिर होता दिख रहा है। प्रदेश में कोरोना की औसतन संक्रमण दर केवल 1% रही है। वहीं मंगलवार को भी प्रदेश में संक्रमण के केवल 383 मामले आए। बता दें, यहाँ पर बुधवार को भी कुछ इसी प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं, जहाँ कुछ जिलों में संक्रमण दर 1% के भी नीचे पहुंच चुकी है, जो कि अभी बहुत ही राहत वाली बात है। वहीं प्रदेश में अभी तक औसतन यानी कि जो एक्टिव मरीज हैं, यानी कि जिनका इलाज चलाया जा रहा है, इनकी संख्या फिलहाल 5914 बताई जा रही है। कभी ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ में मानसून के ताज़ा आंकड़ों के अपडेट के बारे में बात करें, जहां पर सामान्य से 26% ज़्यादा बादल बरस चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे अधिक 412 मिलीमीटर बारिश कोरबा जिले में हुई है। जुलाई में और भी ज़्यादा पानी गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। बता दें, सामान्य बरसात का औसतन यहाँ पर 193 मिलीमीटर है, लेकिन यहाँ पर 26% अधिक बारिश हुई है। सुकमा में 122% अधिक बारिश हुई है। वहीं बस्तर में भी सामान्य से 38% कम बरसात बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार भी जून का महीना मानसूनी फुहारों की वजह से बदला रहा। जून का महीना जैसे तैसे बीत गया। ऐसे में बता दें कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले पहुंचा था और प्रदेश पर छा गया था। इसके प्रभाव से प्रदेश में सामान्य से 26% अधिक बरसात अब तक हो चुकी है। मच्छर को लेकर के अफसरों में भिन्न की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती मरीज के डेंगू के लक्षण, ऐसे में नगर निगम का कहना है कि वहीं से हुआ संक्रमित। बीएसपी प्रबंधन का कहना है तो यहाँ तो एक भी मच्छर नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 9 स्थित अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद से अफसरों में टकराव शुरू हो गया है। नगर निगम प्रशासन कह रहा है कि हॉस्पिटल की वजह से बुजुर्ग को डेंगू हुआ है। वहीं बीएसपी प्रबंधन का कहना है कि यहाँ तो मच्छर ही नहीं है। मरीज का यह भी कहना है कि पहले उसे तो बुखार था। फिलहाल इन सब के बीच मच्छर ने मरीज को कहां से काटा, इस पर मामला उलझा हुआ है। अब आप ये जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, इनकी आप जो है यहाँ पर मानसिकता देख सकते हैं कि वो दूसरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरा अफसर तीसरे व्यक्ति पर दबाव डाल रहा है। आखिरकार यहाँ पर डेंगू का पहला यानी कि जो मामला है, माफ़ कीजिए पहला नहीं है ये, इसके पहले और भी मामले आ चुके हैं। और ये डेंगू के खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से कई हजारों जानें अब तक चली गई हैं। सूखत के नाम पर घोटाले पर घोटाला किया जा रहा है। 8 जिलों में ही सूख गया है लगभग 105 करोड़ रुपए का धान। वही लाखों क्विंटल बारिश से हो गया है बर्बाद। दरअसल धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खेती करने वाले किसानों की मेहनत का अपमान लगातार जारी है। हर साल की तरह इस साल भी सूखत के नाम पर बहुत सा धान बर्बाद हो गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद समय पर उठाव नहीं होने से केंद्रों में ही 105 करोड़ का धान पड़े या तो सूख गया या तो चूहे खा गए। बता दें कि अंबिकापुर में तकरीबन 20 करोड़ का धान घोटाला सामने आया है। गड़बड़ी का आकलन किया गया, 80,000 क्विंटल से ज़्यादा धान गायब हुआ है। वही 2270 क्विंटल से हिसाब से वसूली होगी। धान कम मिला तो समितियां जिम्मेदार होने वाली हैं। दरअसल बता दें, जांजगीर में भी समय से धान नहीं उठा। अब सूखत के नाम पर लगभग 8.5 करोड़ का धान गायब है। जसपुर नगर की बात करें तो 2995 मीट्रिक टन धान गायब है, लगभग 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान। बलौदा बाजार में भी 26 करोड़ से अधिक के नुकसान की बात है। कवर्धा में सूखत के नाम पर 17 करोड़ लगभग धान के नुकसान है। कांकेर में भी लगभग 13 करोड़। बता दें, अभी तक सूखत में बात करें तो लगभग बालोद जिले में भी 5 करोड़ के नुकसान बताए जा रहे हैं। चलिए, अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको बस इस वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबरें आप तक पहुंचा सकें। लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।